सुनो, बहुत सारे इश्यूज थे हमारे कैंडिडेट को। जीतू भाई आइए प्लीज। बहुत सारे इश्यूज हमारे कैंडिडेट के थे। पोलिंग बूथ की नोटिफिकेशन को लेके था, पोस्टल बैलेट को लेके था, कांग्रेसियों पे जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उसको लेके था, कांग्रेसियों को जो नोटिस जा रहे हैं उसको लेके था। और हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सब पार्टीज़ को पूरी सुविधा और आराम से चुनाव लड़ने का मौका दो। ये प्रेशर मत डालो क्योंकि ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है ऐसा प्रेशर। और उन्होंने हमारी बात सुनी, हमको आश्वस्त भी किया है कि कोई ऐसी चीज़ उनकी तरफ से नहीं होगी जिससे कि हमको कोई गलतफहमी आए। और हम उन आज बात करने के बाद संतुष्ट हैं। और अब हमको ये देखना है कि जो हमारी बात हुई है उसको वो क्रियान्वित कैसे करें। सर, कल कमलनाथ जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, कैसे आप देख रहे हैं और लीगल तौर पर क्या कांग्रेस कदम आगे? देखिए, लीगली नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बल्कि रात को शायद पिटीशन फाइल हो भी। आजकल ई फाइलिंग होती है। हम लोग उसमें हम लोगों ने कुछ अच्छे मुद्दे उठाए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। इलेक्शन के दरमियान किस तरह से लीडर्स को आप अंकुश जो लगाना चाहते हो, किन बातों पे लगाओगे, इलेक्शनरिंग पे नहीं लगा सकते। और दूसरा जो लिस्ट है, जो लिस्ट बनती है, ये लिस्ट तो पार्टी की लिस्ट होती है। स्टार प्रचारक कौन होगा ये बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी वो डिसाइड करेंगे हमारे स्टार प्रचारक कौन होंगे। इलेक्शन कमीशन ना तो उसमें किसी को ऐड कर सकती है ना किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को सिर्फ संयम बरतने की बात कहकर छोड़ दिया गया चुन्नू मुन्नू वाले मामले में, और इनको ये लगातार हम वो सब बातें अपनी पिटीशन में डाल रहे हैं कि बीजेपी के लीडर्स ने कौन कौन सी बातें पब्लिक डोमेन में की है, वो पिटीशन का पार्ट होगी। और हम उनको बताने वाले हैं कि जब बीजेपी के लोग कहते हैं तो आप उनको कुछ नहीं कहते हो, जब कांग्रेस के लीडर्स कुछ स्पीच देते हैं तो उसको आप ऑफेंस बना देते हो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है। तो एक प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, उसका भी ये वायलेशन है। और एक इलेक्शन के दरमियान लास्ट मोमेंट में आप कमलनाथ जी को बिना नोटिस दिए, देखिए ये बहुत आश्चर्य की बात है। इमरती देवी जी की जो कंप्लेंट थी, उस पे आपने कमलनाथ जी को 48 आवर्स का नोटिस दिया। आपने अभी जो कंप्लेंट थी जिस पे आपने एक्शन लिया है, उसमें आपने कमलनाथ जी को कोई नोटिस दिया, उनसे पूछा? कोई किसी व्यक्ति के ऊपर इस देश में आज की जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें आप किसी को बिना उससे पूछे, सूचना दिए आप एक्शन ले सकते हो? आप 6 घंटे की सूचना देते, 1 घंटे की देते, पूछते तो कमलनाथ जी से कि आपने क्या बोला है। एक शब्द नहीं पूछा गया उनसे, वो तो खुद आश्चर्य चले गए। अच्छा, दूसरा 3 दिन पहले तो आपने एक एडवाइजरी दी उनको, और ये जो स्पीचेस थी शायद उसके पहले की थी, तो उसके पहले आपने ये बात क्यों नहीं कही? और आप फ्राइडे इवनिंग कोई ऑर्डर पास करते हो, क्योंकि सैटरडे संडे लास्ट 2 डेज है, कोर्ट भी बंद है। क्या आयोग किसी दबाव में काम कर रहा है? हमारा तो कहना है कि ये जिस प्रकार से जो ये ऑर्डर निकला है फ्राइडे को, और सैटरडे संडे कोर्ट बंद है, संडे को वैसे भी इलेक्शनिंग खत्म हो जाएगी, तो एक प्रकार से कमलनाथ जी जो हमारे स्टार प्रचारक नहीं थे, वो हमारा कैंपेन लीड कर रहे थे। और जिस प्रकार से पब्लिक उनको सुनने आ रही थी, ये बीजेपी की साजिश थी और है कि उनको रोकें, जिससे कि उनको लगता है कि जितनी पब्लिक आएगी उतना लोग मन बनाएंगे बीजेपी के अगेंस्ट। बट बीजेपी को ये भ्रम है, अगर आप जितना आप रोकने की कोशिश करोगे उतना लोग आपके अगेंस्ट और बोलेंगे। यही तो प्रजातंत्र की शक्ति होती है। तो कैसे आप देख रहे हैं 28 सीटों पर चुनाव होना है, और क्या कांग्रेस कमबैक करने में कामयाब होगी? क्योंकि एक बड़ा चुनौतीपूर्ण ये इलेक्शन दिख रहा है। देखिए, बहुत सिंपल है जी। जब इलेक्शन स्टार्ट हो रहा था, मैं तो उनमें से हूँ जो अपनी बात खुल के बोलता हूँ। मेरी कमलनाथ जी से बात हुई तो मैंने मुझसे पूछने के, विवेक ये बताओ तुमको सीट लगता है? तो मैंने कहा हो सकता है सर 50-50 हो। ये पुरानी बात मैं बोल रहा हूँ, 2 महीने पुरानी। उन्होंने कहा नहीं, तुम देखना 20 के बहुत ऊपर होगा आंकड़ा। ऐसा बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। थोड़े दिन बाद फिर हम लोग ने रिव्यू किया, और जब ये भीड़ आने लगी तो फिर हमको बीजेपी के मित्र भी बोलने लगे, अरे ये तो कांग्रेस की तरफ प्रति झुकाव है। आप लोग बोलने लगे, पूरी मीडिया हमको बोल रही थी कि अरे ये तो कांग्रेस की तरफ झुकाव दिख रहा है। अब आज के दिन बीजेपी समझ रही है कि ये एक तरफा चुनाव हो गया है।
और वो जो ये जो कल का जो ऑर्डर है, ये बीजेपी की जो कंप्लेंट है उस बौखलाहट का एक प्रतीक है। वो हारने से डरते हैं और उनको पता है कि इस हार से उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। सर, इस पिटीशन पे आज हियरिंग होगी क्या किस तरीके से? देखिए, पिटीशन में आज हियरिंग हो कि पता नहीं सैटरडे संडे है कि कल हो या मंडे को हो, उससे हमको बहुत ज़्यादा इसलिए अंतर नहीं पड़ता अभी आज के दिन, क्योंकि कमलनाथ जी अपने कार्यक्रम में आज आ रहे हैं। बहुत होगा तो खर्चे में आप ऐड करोगे। तीसरा, उस कमलनाथ जी के साथ दूसरे स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, तो मुझे पता है देश का कानून कि वो जो प्लेन आ रहा है उन प्रचारकों के लिए आ रहा है। तो हमारे पास बहुत तरीके हैं उसको एक्सप्लेन करने के, और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब वक्त आएगा। सर, इसमें छोटा एक सवाल, जैसे आप तो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, सब चीज़ों को टेक्निकली समझते हैं, इस तरह के केसेस में आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है। ये जो केस होगा, और मैंने आज अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को गाइड भी किया है कि एक प्रेयर ये डालो कि सुप्रीम कोर्ट को अब समय आ गया है, गाइडलाइन देनी चाहिए कि इलेक्शनरिंग किस तरह से होगी, क्योंकि अगर आप इलेक्शनरिंग को इस तरह से रोकोगे और लोगों को आलोचना भी नहीं करने दोगे, देखिए इलेक्शन में कुछ इन्वेंडोज होंगे। क्या ट्रंप नहीं कर रहे हैं? क्या जो बिडेन नहीं कर रहे हैं? क्या यूके में नहीं होता है? अरे वर्ल्ड में होता है भाई। तो अगर मजाक नहीं बनाएंगे, कुछ हंसी मजाक नहीं होगा बोलने बालने में, तो इलेक्शन किस बात का? आप इलेक्शन को फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अब ये फेस्टिवल है, चुनाव भी एक प्रकार से पब्लिक डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल को होने तो दो आप जी। अभी आपने कहा कमलनाथ जी से आपकी लगातार बात हुई है, ये जो एक आइटम वाला बयान है इसको बीजेपी बड़ा खून दे रही है, वो खत्म हो चुका है, बात खत्म हो गई। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें या अपन डिफरेंशिएट करें, उन्होंने अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया, तो क्या बात रख सकते हैं इस बयान के ऊपर अपन? नहीं, ये आइटम पे नहीं है, ये नहीं, वो बात खत्म हो चुकी है। उसमें कमलनाथ जी का एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट भी हो गया है और एडवाइजरी के साथ वो बात समाप्त हो चुकी है, तो उसको आप अब बोलने से कोई मतलब नहीं है। ये जो आया है कल का ऑर्डर, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ उसके पहले कमलनाथ जी ने कैजुअल जो स्पीचेस दी है उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल के एक उनको ऑर्डर पास कर दिया। चंबल का बेल्ट जो है वो इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहाँ के आकलन पर अगर हम बात करें तो क्या कहता है भाई? हमको जो खबरें आ रही हैं, और ये खबरें शायद आपके पास भी आ रही हैं, कि एक तरफा चुनाव हो रहा है, एक तरफा चुनाव हो रहा है, और ये एक अजीब स्थिति बनने वाली कि बाई इलेक्शन डिसाइड करेगा कि कौन सी गवर्नमेंट सत्ता में रहेगी। मतलब चंबल बेल्ट से सिंधिया का जनाधार जो है वो खत्म हो गया। अब जो दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। नहीं, पर आप फील्ड में जाते हैं, आप बेहतर हमको तो दिख रहा है, अच्छा, आपके हिसाब से हमको तो भीड़ दिख रही है। स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है? जैसे कि आपने स्ट्रॉन्ग रीजन क्या चुनाव और इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं दबाव में है, तो क्या इसका इस फैक्टर पे असर करेगा, क्या लगता है? देखिए, बड़े बड़े चुनाव हुए हैं इसके पहले भी, और पब्लिक डिसाइड करती है अल्टीमेटली कि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। और हमको भारत की और मध्य प्रदेश की पब्लिक पे भरोसा है, और जब वो देखते हैं कि दबाव बढ़ रहा है, तो जब दबाव बढ़ा है इस देश के इतिहास में, पब्लिक ने उसका जवाब दिया है। देश की निर्वाचन आयोग जैसी एजेंसियां ही यदि राजनीतिक दलों के प्रभाव में रहेंगी तो फिर निष्पक्षता कहाँ रह जाएगी चुनाव में? मैं तभी तो मैं सेशन साहब को बहुत मानता था। एक आदमी ने बदला था चुनाव का मीनिंग, मतलब उसके पहले जब चुनाव होते थे तो ऐसा लगता था कोई कानून नहीं है। एक आदमी आया, उसने देश को बता दिया कि चुनाव का कानून क्या है। मगर अब जो हो रहा है वो सेशन साहब की जो बात थी वो निष्पक्ष थी और सब पार्टी के लिए थी। अब जो है, आप एक पार्टी पे कानून दिखा रहे हो, दूसरे पार्टी को कुछ नहीं कह रहे हो। सर, आपने जैसे बताया हो गया, दूसरे कैंडिडेट को डाक मतपत्रों की लिस्ट के लिए परेशान होना पड़ता है। सब चीज के लिए परेशान कर रहे हैं। रोज पुलिस के नोटिस भी हर थाने से आ रहे हैं। इसीलिए मिले। सर, आपने कहा कि आज आप पिटीशन शायद आज दायर करेंगे, तो आज और कल आपने जैसे बताया कोर्ट बंद है, तो क्या आपको उम्मीद है कि क्या स्पेशल सुनवाई होगी इस केस की? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कोर्ट उसकी अर्जेंसी देखेगी। हम लोग फाइल करने के बाद रजिस्ट्रार जनरल को रिक्वेस्ट करेंगे। सर, कौन अपीयर होगा इस केस में? कपिल सिब्बल साहब, विवेक तनखा, 2 लोग अपीयर होंगे। आपसे मतलब कब तक उम्मीद कर सकते हैं? हम लोग तो जब लिस्ट हो जाता है एज अ सीनियर काउंसिल, हमको बताया जाता है कि इतने बजे हियरिंग होगी। तो आज से दायर कर रहे हैं आप?
100% कर रहे हैं। और सर रिलीफ क्या मांगेंगे? मतलब रिलीफ ये मांगेंगे, तो मतलब रिलीफ नहीं, रिलीफ ये होगी कि जो ऑर्डर आदेश पास किया है कमलनाथ जी को बिना नोटिस दिए, बिना बताए, और हमारा कहना उसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है जो जिस पे आप कमलनाथ जी को आप ये आक्षेप लगा सकते थे। और दूसरा, ये आपका अधिकार क्षेत्र की बाहर की चीज है। कमलनाथ कहते हैं कि आयोग कुछ भी कहे, मैं तो प्रचार करता रहूंगा। मुझे भी बोला उनने कि वो आज प्रचार कर रहे हैं और कल भी करेंगे।